हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। कल के एलजी साहब के प्रकरण के बाद हमें महसूस हुआ कि एलजी साहब को दिल्ली सरकार क्या क्या काम कर रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किस किस आइडिया पे काम कर रहे हैं, किस किस विजन पे काम कर रहे हैं, किस किस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, इसको पता करने में खासी मुशक्क़त करनी पड़ती है। अलग अलग विभागों के छोटे छोटे अफसरों को बुला के उनसे पूछा जाता है कि बताइए अरविंद केजरीवाल आजकल क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे कोई नई चीज़ होने वाली है। और फिर एलजी साहब का प्रोग्राम बनाया जाता है कि एलजी साहब उस जगह पहुंच जाएं और वहाँ पे मीडिया के लोगों के साथ फ़ोटो वोटो खिंचा के कहें देखिए ये काम मैं करा रहा हूँ। उससे क्या है, दिल्ली सरकार का नुकसान हो रहा है। एक काम दिल्ली सरकार कर रही थी, एक काम तय समय पे ख़त्म होना था। एलजी साहब ने कल जहाँ गए सप्लीमेंट्री ड्रेन पे इतना दबाव बनाया अफसरों के ऊपर कि एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब आ रहे हैं, कहीं सौरभ भारद्वाज पहले ना आ जाए, एलजी साहब को जल्दी जाना है उससे, कहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ना आके इनॉग्रेट कर दें। तो जो फ्लोटिंग वेटलैंड बनाई गई जिसके अंदर बंबू यानी कि बांस की एक फ्लोटिंग वेटलैंड बनाई जाती है बांस का इस्तेमाल करके, और उसके अंदर तैरते हुए पौधे लगाए जाते हैं ताकि उन पौधों की जो जड़ होती है वो पानी के अंदर डूबी रहे और वो जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में उस पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और पानी को साफ कर दें। ये एक साइंटिफिक तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका है। अब एलजी साहब की वजह से अफसरों ने वो पौधे प्लास्टिक की थैलियों समेत उस वेटलैंड में लगा दिए। एलजी साहब ने ट्वीट किया है, उनके ट्विटर के हैंडल को आप देखिएगा, उस फोटो को जूम करके देखिएगा, उसके अंदर जो काले रंग की थैलियां हैं उन पौधों के साथ जो है वो पानी में झूल रही हैं। वो पौधे भी मर जाएंगे, पानी और गंदा हो जाएगा क्योंकि उसकी मिट्टी और थैली जो है उस पानी में और उस नाले में जाएगी, और ये पैसे का भी नुकसान होगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस था। तो हमें लगा एलजी साहब की थोड़ी हम मदद कर दें, हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, और एलजी साहब वहाँ जाएं और क्रेडिट ले लें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को तो हम ही तभी बुलाएंगे जब वो पूरा हो जाएगा काम। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे काम पूरा हो गया तो केजरीवाल जी जाएंगे, एलजी साहब जाके थोड़ा फोटो वोटो खिंचा लें, क्रेडिट ले लें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी लिस्ट लाया हूँ एलजी साहब के लिए। एक तो कुछ बस डिपो बन रहे हैं हमारे नरेला में, 10 एकड़ का बस डिपो बन रहा है, वहाँ एलजी साहब जाके रेबन वेबन काट सकते हैं। सावड़ा घेड़ा में, कापासेड़ा में, ईस्ट विनोदनगर में, यहाँ पे बस डिपो बन रहे हैं। एलजी साहब जाएं, हमारी योजना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करने वाला है, वहाँ पे वो फाउंडेशन स्टोन ले कर सकते हैं, जाके नींव का पत्थर लगा दें, अपना नाम कर लें कि एलजी साहब करा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एलजी साहब वहाँ जा सकते हैं। 100 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार 1 महीने में शुरू करने वाली है, जिनको मोहल्ला बस कहा जाएगा। एलजी साहब जाएं, वो बसें अभी होंगी कहीं किसी डिपो में खड़ी होंगी, वहाँ पे उसको हरी झंडी दिखा दें, एलजी साहब को क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। करीब 20 मोहल्ला क्लिनिक हमारे तैयार हैं अलग अलग इलाकों में, बवाना में, आदि में। एलजी साहब जाएं, वहाँ पे फीता काट दें, क्योंकि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों बाद वहाँ पे फीता काटने जाएं, तो एलजी साहब पहले ही जाके वहाँ पे फीता काट दें। फिर मुझे आतिशी से पता चला है, मैं एलजी साहब के विषय में बता दूं, आतिशी से मुझे पता चला है कि वो आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली के कैंपस के अंदर जाने वाली हैं, और मैं समय भी बता सकता हूँ, वो बृहस्पतिवार को जा रही हैं। तो आज सोमवार है, तो एलजी साहब चाहें तो मंगल बुध में ये काम कर दें, तो फिर आतिशी क्या करेंगी?
फिर तो एलजी साहब के नाम हो जाएगा वो कैंपस। एलजी साहब मंगल बुध में वहाँ पे जाके वो क्रेडिट जो है पूरे कैंपस का ले सकते हैं। इसके अलावा एलजी साहब और कई जगह हैं जहाँ पे जाके वो क्रेडिट ले पाएंगे। कोंडली के अंदर घड़ौली में एक स्कूल बिल्डिंग बन रही है, 100 कमरे बने हैं, वहाँ पे एलजी साहब जा सकते हैं। मुझे पता चला अभी आतिशी के पास समय नहीं है तो वो कई हफ्ते तक वहाँ जा नहीं पाएंगी। तो अगर एलजी साहब पहले पहुँच जाएंगे तो उनकी फ़ोटोज़ बिल्डिंग के साथ छप जाएगी और दिल्ली की जनता को लगेगा कि एलजी साहब ने वो स्कूल की बिल्डिंग बनवाई है। मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया है जोगाबाई सर्वोदय स्कूल के लिए और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2 ब्लॉक्स बन के तैयार है। मुख्यमंत्री जी जा नहीं पा रहे हैं, इनॉग्रेशन का समय मांगा हुआ है। तो अगर मुख्यमंत्री जी के इनॉग्रेशन से पहले किसी दिन चुपचाप एलजी साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों को बुला लें और वह हुए तो लोगों को यह लगेगा कि डीटीयू के 2 ब्लॉक जो है वो एलजी साहब ने बनाए और एलजी साहब इसका क्रेडिट ले ले। ये तो बहुत आसान काम है क्रेडिट लेना। आपको जाके फोटो ही तो खिंचाना है, वहां पे खिंचाना है, टोपी वोपी पहनना है इंजीनियर वाला। क्योंकि देखिए आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग की डिग्री को माने या ना माने, मगर इंजीनियर की जगह टोपी जो है इंजीनियर वाली सफ़ेद रंग की वो जरूर लगाते हैं। एलजी साहब भी लगाते हैं, मैंने देखा, क्योंकि अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है सब इंजीनियर्स के बीच में हम भी इंजीनियर हैं। तो वो टोपी वोपी लगाएं और वहाँ चले जाएं और कहें कि देखो ये जो डीटीयू का कैंपस है वो हम बनवा रहे हैं। इसी तरीके से यमुना क्लीनिंग जो है, जिसके बारे में एलजी साहब कह रहे हैं कि वो 30 जून तक यमुना को क्लीन कर देंगे, वो यमुना तभी क्लीन होगी जब हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जिनका काम अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं वो पूरे होंगे। और उनके पास लिस्ट नहीं होगी क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आई होगी बात। उनको लग रहा होगा कि सिर्फ नाला साफ करने से ही यमुना ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी में काम नहीं करेंगे तब तक यमुना ठीक नहीं होगी, तो क्रेडिट मिल ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे बन रहे हैं। हम उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। पप्पन कला में और निलोठी में हमारे एसटीपी प्लांट बन रहे हैं 598 करोड़ की लागत से। ये अरविंद केजरीवाल जी के बजट में इसका प्रावधान था। ये काम चल रहा है। एलजी साहब वहां जाएं तो वो दिल्ली वालों को कम से कम ऐसा महसूस करा सकते हैं कि देखिए एलजी साहब जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं। इसके अलावा नजफगढ़ में केशवपुर 1, केशवपुर 2, केशवपुर 3 यहाँ पे काम चल रहा है 567 करोड़ रुपए का और ये काम दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना है। तो एलजी साहब यहां जा सकते हैं, इसका क्रेडिट ले सकते हैं। पैकेज 3 है रोहिणी नरेला कोरोनेशन पिलर के अंदर 481 करोड़ का काम हम लोग करा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका बजट दिया है। दिसंबर 2023 इसकी डेडलाइन है। एलजी साहब जाएं, फोटो खिंचाएं, मीडिया को ले जाएं, अफसरों को ले जाएं। अब अफसरों की बेचारों की इतनी हिम्मत कोई ना है कि सीईओ का जल बोर्ड वहां पे ये बात कहे कि ये काम तो बोर्ड ने पास किया है। बोर्ड के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और विधायकों ने बैठ के इसको पास किया है। पैसा जो है दिल्ली सरकार ने बजट में दिया है। सीईओ कहाँ कह पाएंगे ये बात एलजी के सामने? सीईओ ये बात कहेंगे, एलजी उनको अगले दिन हटा देंगे। तो वहां पे उन बेचारे अफसरों को ले जाएं। एलजी साहब जैसे ही कहेंगे अफसरों की पूरी फौज सुबह से वहां पे तैयार रहेगी। वहां जाएं, थोड़ा ऐसे करें, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और जो है उसका क्रेडिट लें। तो आज हम एलजी साहब को इन सभी कामों के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और ये लिस्ट में बीच बीच में आके बताता रहूंगा कि क्या क्या काम जो है और दिल्ली सरकार जो है करने वाली है। पिछले कुछ दिनों पहले एलजी साहब ईस्ट दिल्ली के अंदर संजय लेक पे गए और अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी खबर छपी कि एलजी ने संजय लेक पे दौरा किया और कहा कि अब ये कुछ ही दिनों के अंदर यहां पे एक जीवित लेक हो जाएगी, क्योंकि वो काम दिल्ली जल बोर्ड पिछले 1 साल से कर रहा है। और वो संजय लेक का काम जो है वो 51 एकड़ लेक हम बना रहे हैं और उसके अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का साफ पानी हम वहां पे भरेंगे। ये दिल्ली जल बोर्ड की योजना है। तो एलजी साहब को बताना चाहता हूं, हम संजय लेक तक तो गए, स्मृति वन भूल गए। वहीं डीडीए का एक और स्मृति वन भी है, उसमें भी दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है। वहां पे भी उसी तरीके से हम लोग ज़मीन एक्सकेवेट करके
एक लेक बना रहे हैं, उसके अंदर पानी भरा जाएगा और वो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो काम करा जा रहा है, एलजी साहब चाहें, एलजी साहब के पास बहुत समय है, क्योंकि एलजी साहब को वो काम करवाना नहीं है, उसका प्रपोजल नहीं बनवाना, उसका टेंडर नहीं लगवाना, उसका बजट एस्टीमेट नहीं बनवाना, उसके बजट का प्रावधान नहीं कराना, उसमें कुछ नहीं करना। एलजी साहब को सिर्फ चलते हुए काम में जाके सिर्फ फोटो खिंचाना है। तो ये काम तो बहुत सरल है, बड़ा आसान है। हम लिस्ट दे रहे हैं, एलजी साहब जाएं और इन सब कामों का क्रेडिट ले लें। हम जो है उनको इनवाइट कर रहे हैं और आप मीडिया वालों को भी कह रहे हैं कि आप खूब जाइए उनके यहाँ और उनको क्रेडिट लेने के अंदर मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस मामले में जैसे अधिकारी सारे उनके साथ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि काम में तेजी आती है, जैसा उनका कहना है? हम बता तो रहे तेजी आती है, क्यों नहीं आती है? अरे भाई, फ्लोटिंग वेटलैंड में पॉलिथीन सहित उन्होंने 1000 पौधे लगा दिए। आप उसको जूम करके तो देखिए, नीचे काले रंग की प्लास्टिक की थैली है, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उसके अंदर वो पौधा जो है नाले के अंदर तैर रहा है। ऐसा काम करा रहे हैं एलजी साहब, क्योंकि एलजी साहब को पता ही नहीं है ना कि ये काम क्यों कराया जा रहा था, इसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रोसेस था, क्या डिस्कशन हुई, क्या उससे उपलब्ध होगा, उनको मालूम ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती अफसरों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप करिए, नहीं तो किसी ना किसी कारण पे आप अफसर को सस्पेंड कर देंगे। ये आपके हाथ में है, आपको अच्छा लगे तो आप कह देंगे ठीक है, आपको बुरा लगे तो आप कह देंगे सस्पेंड कर दो इसके अंदर अफसर। ये तो एलजी साहब जो है सर्विसेज जो है होने का फ़ायदा उठा रहे हैं कि सारे जो ट्रांसफ़र हैं, पोस्टिंग है, सस्पेंशन है, ये सब एलजी साहब के पास है, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए सब जो है काम जो है इस तरीके से करा रहे हैं। और ये जल्दबाजी के जो काम करा रहे हैं, मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एज ए मिनिस्टर बता रहा हूँ ये बात, इस जल्दबाजी के काम में कई सारे काम गैरकानूनी भी हो रहे हैं और बड़े काम गैरकानूनी हो रहे हैं। और जब अफसरों से पूछताछ की जाएगी तो अफसर बताएंगे कि किसके दबाव में गैरकानूनी काम हो रहे हैं। उसके सबूत हमारे पास हैं, कुछ तो मेरे डिपार्टमेंट्स में भी मेरे पास सबूत हैं उसके। किस तरह के गैरकानूनी काम आएगा, वो आएगा, उसका हम लोग कागज इकट्ठे कर रहे हैं, वो सब भी आएगा सामने आपके। इसके अलावा आज आप लोग अभियान चला रहे हैं कि डिग्री दिखाओ अभियान, उस अभियान में आज आप लोग डिग्री दिखाने जी, कल आतिशी जी ने डिग्री दिखाई और उसके बाद एलजी साहब ने तो यही कह दिया कि डिग्री क्या होता है, ये तो पैसे खर्च करने की रसीद होती है। तो एलजी साहब तो पहली डिग्री पे ही मान गए कि डिग्री विग्री की कोई जो है आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पे उन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री जी के पास अगर डिग्री नहीं भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो उन्होंने माना। मगर मुझे ये नहीं पता कि ये पैसे खर्च करके डिग्री कहाँ पे मिलती है, ये एलजी साहब बताएंगे हमें, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि एग्ज़ाम देने पे डिग्री मिलती है और अगर पैसे खर्च करने पे डिग्री मिलती है तो वही तो पूरा का पूरा विवाद है कि कहाँ पे पैसा खर्च करके किस मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो है इस डिग्री का जुगाड़ किया था। और इसीलिए तो नहीं कि यूनिवर्सिटियां घबरा रही हैं कि इस डिग्री की डिटेल कहाँ से बताएं, क्योंकि पैसे खर्च करके वो डिग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसा एलजी साहब ने बताया है। और कोई आज हमारी तरफ से जो है कोई ना कोई हमारे जो है वरिष्ठ नेता जो है अपनी डिग्री लेके आप मीडिया वालों के सामने जो है उपस्थित होंगे और उनकी डिग्री देखना आप डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें पार्टियों की अलग अलग राय सामने आ रही है। शरद पवार की बात करें तो उनका बयान है कि किसी का अपना राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। देखिए, शरद पवार जी का बयान मैंने पढ़ा और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, किसानों के मुद्दे हैं। वो ये बात ठीक कह रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे इसीलिए हैं क्योंकि इन मुद्दों को हल करने वाला जो हमारा नेता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज उनकी योग्यता के ऊपर संदेह उठाया जा रहा है। आज उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न लगाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री जी की डिग्री असली है, ये संदेह उठाया जा रहा है। और इसीलिए आज देश के अंदर ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो है वो खत्म नहीं हो रही हैं। तो हम पवार जी की बात की भी इज्जत करते हैं और इन्हीं समस्याओं के समाधान का शोध जो है हम सब लोग कर रहे हैं। सर
क्या रिपोर्ट कह रही है उसके बारे में बता दीजिए। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ पिछले शुक्रवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें कोरोना के एक वेरिएंट के बारे में चर्चा हुई, XBB.1.16, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित वेरिएंट है, जिसके बारे में वहाँ पे जो मौजूद एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि ये सीवियर नहीं है और इससे घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिल्ली के अंदर हर एक पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं और लगातार दिख रहे हैं कि कोई ऐसा वेरिएंट ना आ जाए जो सीवियर हो सकता है। अभी तक की जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स में मोटे तौर पे ये वेरिएंट या इसी के सब वेरिएंट जो है वो दिल्ली में प्रचलित लग रहे हैं, जिनसे एक सामान्य स्वस्थ आदमी को जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर कोई लोग इस तरीके के सिम्टम दिखाते हैं, जैसे कि अगर ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो मैं उनको एक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक राय दूंगा कि आप अपने घर में रहें, आप अपने आप को आइसोलेट रखें, आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, मेट्रो, बस आदि में आप ना जाएं, और अगर फिर भी आपको निकलने की आवश्यकता हो तो आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ फैलती बहुत है। अगर आप लोग प्रिकॉशन रखेंगे तो ये फैलेगा कम, धीरे फैलेगा। तो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं क्या? जिस तरीके का वायरस का ट्रेंड रहता है, ये वायरस के मामले बढ़ते हैं, फिर प्लेटो करते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते हैं। अभी दिल्ली बढ़त पे है। कई राज्यों ने मास्क को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मैंडेटरी कर दिया है, क्या दिल्ली में ऐसा कोई विचार है आप लोगों का? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था, उस मीटिंग में भी पूछा था, और हमने उनको कहा है कि हम आपके द्वारा दी गई एडवाइजरी को 100% एज अ स्टेट फॉलो करेंगे, क्योंकि सेंटर के ज़्यादातर अधिकारी दिल्ली में ही बैठते हैं, दिल्ली को अधिक मॉनिटरिंग भी करते हैं, उनके पास ज़्यादा संसाधन है। हमने उनसे कहा जैसे ही आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो आप हमें बताइए, हम तुरंत जो है उन प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट कर देंगे।